संस्थाओं के साथ, यूनिसेफ के साथ भी काम किया है और आर.एन.टी मेडिकल हॉस्पिटल में भी मैं एमटीसी वार्ड्स में भी काम कर चुकी हूँ। तो जो इन एरियाज़ में जो पोषण का जो प्रॉब्लम है वो अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि खाने की कमी है वहाँ पे उन लोगों के पास, लेकिन जो उपलब्धता है उसका उपयोग कैसे किया जाए वो एक समझ की कमी ज़रूर दिखाई देती है। क्योंकि अगर हम देखें तो आप मक्की ज़रूर हम बोते हैं और हम मक्की को एक ही फॉर्म में ज़्यादा खाते हैं, या तो हम रोटी के तरीके से खाएंगे या तो उसका राब बनाएंगे, लेकिन और भी चीज़ों में मक्की को अगर आप कुछ चीज़ों के साथ जोड़ के अगर खाएं तो वो पौष्टिक और बन सकती है। तो बहुत सारे साधन हैं हमारे पास, रिसोर्सेज हैं वहाँ पे और उसके तरीके से काम किया। मैंने कोटड़ा और झाड़ोल के क्षेत्र में मैंने रिसर्च भी की है क्योंकि मेरी पीएचडी के उसमें, तो उन क्षेत्रों में और चीज़ों को मैंने आंगनबाड़ी के द्वारा ही देखा था, जहाँ पे मैंने बहुत पाया कि इन क्षेत्रों में आप अगर इन क्षेत्रों में बहुत अच्छे से देखेंगे तो जो सवाल मेरे थे एक्चुअली उसी से जुड़ के आए थे कि छतें हैं लेकिन छतें सेफ़ नहीं हैं। अगर आपका सेंटर खुल रहा है लेकिन सेंटर में जो सर्विसेज मिलनी है वो प्रॉपर नहीं मिल रही है। आंगनवाड़ी वर्कर ज़रूर आ रही हैं उन क्षेत्रों में, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर वहाँ पे अपना काम सिर्फ उतना कर रही हैं जो उनको रिपोर्ट करना है। क्योंकि अभी सेंटर खुलने का मैं एक कारण और बता देती हूँ, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट ऐप है उनका, वो लेटेस्ट ऐप तभी खुलेगा जब दरवाज़ा खुलेगा सेंटर का। तो वो दरवाज़ा खुलना इसलिए कंपलसरी हो जाता है, और वो क्योंकि दरवाज़ा जब तक नहीं खुलेगा उनकी अटेंडेंस नहीं जाती है, इसलिए वो ओपनिंग दिख रही है। बट वो ओपनिंग होने से और वहाँ पे सर्विस डिलीवर होने में बहुत डिफरेंस है। तो वो चीज़ें एक हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो हम आपकी टीम ने जो रिसर्च किया है वो मुझे वही लग रहा है कि कुछ ना कुछ इंसाइट्स होंगे आपके पास। क्योंकि अगर आपके सेंटर खुले हैं तो वहाँ पे व्यक्ति ने देखा ज़रूर होगा कि सेंटर खुलने के बाद क्या हुआ। तो अगर वो चीज़ें अगर आप निकालें इसमें तो वो बहुत अच्छा आपकी रिपोर्ट को बहुत अच्छा एक वेटेज ज़रूर देगा, जो आप सुझाव सरकार से देना चाहते हैं। दूसरा चीज़ है कि टीएचआर जो है आज के समय में जो वितरण हो रहा है, तो जिन न्यूट्रिशनिस्ट ने उसको जयपुर लेवल पे फाइनलाइज़ किया है, हम उनके साथ काम कर चुके हैं। तो और जो उसकी रिपोर्ट है वो भी मेरे पास आई है, और मैं खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैंने उसको पूरा एनालाइज़ किया है कि क्या जो वो बोल रहे हैं सरकार वो मिल रहा है नहीं, तो वो एक्चुअल में जो सरकार ने बोला है वो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट से मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है वहाँ पे कि जो मिडल जहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन होना है, जहाँ से वो मटेरियल वितरण होना है, वो वहाँ तक पहुँच लेट रहा है। और लेट जब और कभी कभी जगह पे टाइम पे भी पहुँच रहा है तो वहाँ पे वितरण ऑन टाइम नहीं है, क्योंकि जब वो आना है उसके एक हफ्ते में उसको वितरण करना सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, वो सुनिश्चित नहीं हो रहा है। सेकंड है कि वर्कर को जब समय मिल रहा है वो उस हिसाब से काम कर रही है। तो यहाँ पे वो जो टाइम फ्रेम वाला प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा निकल के आया था, जो हमने स्टडीज़ निकाली थी। दूसरा चीज़ था कि केवल टीएचआर बांटने से नहीं होता है, उसको आपको बताना पड़ेगा खाना कैसे है, जिसकी ट्रेनिंग्स आंगनवाड़ी वर्कर्स को बिल्कुल नहीं दी गई है। क्योंकि जो टीएचआर है उसमें कुछ नमकीन आइटम भी हैं, जैसे दलिया है, उनमें नमक का रेंज किन्हीं किन्हीं प्रोडक्ट में निकल के आता है कि नमक बहुत ज़्यादा है। अब वर्कर्स तो एज इट इज़ वो हॉट मील में बना देती हैं और बच्चे नहीं खाते हैं क्योंकि वर्कर नमक का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया। अब वहाँ पे एक छोटी छोटी टिप्स देने की बहुत ज़रूरत है कि आप छान के उसको बना लीजिए। तो वो ट्रेनिंग्स, और इस पे आईसीडीएस के साथ काफ़ी चर्चा की गई थी जब ये स्टार्ट हुआ था, तो लेकिन वो प्रॉपर उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं दिए गए हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को। और एक बहुत बड़ा जो गैप है वो ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर जब अपॉइंट होती है, जो 7 दिन का एक ट्रेनिंग होता है, सिर्फ वही एक ट्रेनिंग उनको मिल रहा है, बाकी उसके बाद प्रॉपर कोई ट्रेनिंग सरकार की तरफ से उनको नहीं मिल रही है। ख़ासतौर पे पोषण के ऊपर जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो ज़रूर कर रही हैं ट्रेनिंग, पर सरकार की तरफ से एक डिटेल ट्रेनिंग होती है वर्कर्स की क्षमता वर्धन करने के लिए, वो नहीं है। तो हमको उस पर भी बहुत बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्कर्स, मानती हूँ कि कुछ जगह पे वर्कर्स नहीं करते, लेकिन बहुत वर्कर्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने सेंटर्स को आगे बढ़ाया भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुपोषण जो है, अगर आप गिरवा का क्षेत्र देखेंगे और डूंगरपुर का क्षेत्र देखेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है बच्चों में।
मैं अभी एट प्रेजेंट अभी जैसे जहाँ मैं कुंभलगढ़ एरिया में काम कर रही हूँ और पिंडवाड़ा में काम कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुपोषण निकल रहा है, क्योंकि अभी हम 16,000 20,000 बच्चों के साथ हम अभी काम कर रहे हैं। तो वहाँ हमने देखा कि उसमें से करीब 20 से 21% बच्चे कुपोषण में हैं। और वो केवल आहार पोषण खिलाने से नहीं होगा, वहाँ पे आपको हेल्थ के इंटरवेंशंस भी रिक्वायर्ड होंगे। और हेल्थ और आईसीडीएस जो है वो एक साथ बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें। ये हमारा बहुत अनुभव रहा है कि उनका आपस में बनता ही नहीं है। तो जब तक वो दोनों साथ नहीं आएंगे, ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी कि आईसीडीएस कितना कर पाए, क्योंकि आईसीडीएस के पास अपनी हेल्थ एक्सपर्टीज़ नहीं है और हेल्थ के पास न्यूट्रिशन एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो न्यूट्रिशन और हेल्थ को जब तक हम लेकर साथ में नहीं आएंगे, तब तक वो एक जो चीज़ चाह रहे हैं वो चीज़ निकलना बहुत मुश्किल है।